आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आज हमारे साथ मैम मरियम के पेरेंट्स हैं जिन्होंने ना बात करनी है। उनको थोड़ा सा इशू था, सो वो कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करना चाह रहे हैं। जी जी मैम। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत, ठीक ठाक। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी बताएं, क्या सवाल है आपके? ये ऑनलाइन जॉब का कह रही थी, और जो है ना, क्या ये प्रोसीजर क्या है और काम किस तरह होगा? प्रोसीजर तो सर देखिए ना, इंटरनेट पे हर चीज़ हो रही है दुनिया की। टाइम वेस्ट हो रहा है, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे लोग नाच नाच के वीडियोस बना रहे हैं, तो इंटरनेट पे काम भी हो सकता है और पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ठीक है। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों रोकते हैं मोबाइल यूज़ करने से? उनको ये होता है कि वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैसे कमा रहे होते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना रहे होते हैं। तो इजी लाइफ भी एक ऐसी ही कंपनी है जहाँ पे कुछ यंग नौजवान लड़के लड़कियाँ जिनके पास काफ़ी सारे स्किल्स हैं, वो काम करते हैं और वो दूसरे लोगों को भी स्किल्स सिखाते हैं ताकि पाकिस्तान को माली तौर पे स्ट्रॉन्ग मजबूत किया जा सके। क्योंकि हम अगर हुकूमत पे ब्लेम करते रहेंगे और अपना जो किरदार है वो अदा नहीं करेंगे तो ये बहुत बुरा होगा। हुकूमत तो चलो ठीक है जो कर रही है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं पाकिस्तान को माली तौर पे मजबूत करने के लिए? तो इनको कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं जिनको यूज़ करके ये पैसे कमाते हैं। अच्छा, तो आपकी कंपनी है किधर? मेरी कंपनी लाहौर गुलबर्ग में है। वैसे तो मोस्टली मैं मुल्तान होता हूँ। ये बेसिकली सारा हमारा ऑनलाइन ही होता है, तो जो मेरा ऑफिस वगैरह है वो भी मेरे घर पे ही है। मैंने अपना रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे ही है। क्योंकि अगर आप वैसे ऑफिस बनाते हैं ना, जो दफ्तर वगैरह होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, स्टाफ की सैलरीज, उसके बाद रेंट वगैरह बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो दुनिया जब तरक्की ऑनलाइन कर रही है तो क्या ज़रूरत है आपको फिजिकल बिजनेस करने की? सही है। चलो पता है लाहौर तो मैंने काफी घुमा हुआ है, ये गुलबर्ग वगैरह भी जो है ना, जी ये बिल्कुल। में ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हमें इशू इसी बात का है कि आजकल बहुत ज्यादा झूठ पे जो है ना दुनिया काम कर रही है। जी जी सर, बिल्कुल। कहते तो खुद को मुसलमान है, लेकिन कोई भी मुसलमानों वाली चीज़ नहीं है। हमसे अच्छे तो अंग्रेज़ हैं, कम से कम वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कानून पे तो चल रहे हैं, हम तो उस पे भी नहीं चलते। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, एहतियात करना चाहिए, अच्छी तरह से चेक करके देख के फिर किसी चीज़ में पैसे लगाने चाहिए। और रही यहाँ पे ये चीज़ नहीं, आप खुद सोचेंगे कि मुल्क जो पहले ही इतने बुरे हाल में है, पहले ही डूब रहा है, तो उससे किसी ने क्या करना है? क्या वहाँ पे कोई फ्रॉड करेगा या स्कैम करेगा? और इसके अलावा 10-15 हज़ार का किसी ने क्या फ्रॉड करना है? जो कंपनी पहले लोगों को लाखों रुपए कमाने का ज़रिया बनी हुई है, लोग हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, तो उसने 10-15 हज़ार का सर स्कैम नहीं करना। स्कैम तो होता है ना अमेरिका जैसी बड़ी माशरत में, इकॉनमी में, जहाँ पे पता होता है कि भी लाखों डॉलर्स में पैसे आएंगे। तो पाकिस्तान में किसी ने क्या स्कैम करना सर? पहले ही भूख के मारे हुए यहाँ पे लोग हैं, हम तो सिर्फ उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं। सही बात है, और लेकिन इसका जो है ना वो वो आगे जो है ना, आगे भी जो है ना, ये एक दफा इसी तरह नौकरी के चक्कर में जो है ना, वो तकरीबन 45,000 हमारे भाई ने दिए थे। जी तो बिल्कुल, वो पता भी जो है। है ना, एक माह चली भी, नौकरी भी चली एक माह, उसके बाद उन्होंने निकाल दिया फिर। तो इस तरह के जो है ना काफी जो है ना फ्रॉड होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए, अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें और अपने बच्चों को भी सख्ती से मना करें कि जब तक कोई आपको कोई स्किल नहीं सिखाता ना, आप इंटरनेट पे पैसे कमा ही नहीं सकते। ठीक है। क्यों हम आ जाते हैं लालच में? लालच में इसलिए आ जाते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, हमें सब्ज़ बाग दिखा रहे होते हैं कि 40,000 लगा दो, 45,000 लगा दो, महीने का प्रॉफिट आएगा, इतनी तुम्हारी सैलरी आएगी। सर ये कोई चीज़ ऐसी होती ही नहीं है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे पैसे कमाने हैं या आपने वैसे ही पैसे कमाने हैं, तो आपके पास या तो स्किल होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। या डिग्री है तो कोई जॉब लग जाएगी, किसी कंपनी में आप जॉब कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा। नहीं तो आपके हाथ में हुनर तो होना ही चाहिए। लड़के जो मोस्टली मोटरसाइकिलों का काम करते हैं, लड़कियां पर्स का काम करती हैं,
इन 2 चीज़ों के बगैर सर पैसे आते ही नहीं हैं। इन्होंने जो पैसे देने हैं ना, इन्होंने हमें नहीं देने, इन्होंने खुद अपने लिए देने हैं। ज़ाहिर-सी बात है इनको कुछ भी नहीं आता, अभी हर चीज़ इनको सिखानी पड़ेगी, इनको सारा कुछ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना सर, उसको आप उसका हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर वो दौड़ता है, भागता है। इनका भी अभी यही है, इनको सारी चीज़ें सिखाएँगे, स्किल सिखा के इंशाल्लाह बहुत से पेरेंट्स ने, बहुत से बच्चों ने अपनी यहाँ पे ज़िंदगियाँ तब्दील की हैं। और एक बात यहाँ पे इस चीज़ की मैं आपको शॉर्ट ही दूँगा कि आपकी लड़की या लड़का जब इस बिज़नेस में, ईज़ी लाइफ़ के बिज़नेस में आएगा ना, तो सर ये टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट पे, फेसबुक पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, मोबाइल पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जैसे आजकल की यूथ जो है हमारी ख़राब हो रही है, सेहत भी ख़राब हो हाँ रही जी। है और वैसे भी दिमाग भी उनका ख़राब हो रहा है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनका ये नहीं होगा इंशाल्लाह। इनके ये 1 महीने की मेरी ट्रेनिंग ले लें, ठीक है? उसके बाद अगर आप इनको 2 लाख रुपया देंगे ना, तो इनका ये माइंड नहीं होगा तो मैं जाकर जल्दी से शॉपिंग कर लूँ, कपड़े ले लूँ या आईफ़ोन ले लूँ या मोबाइल ले लूँ। इनका ये माइंडसेट होगा 2 लाख को मैं बिज़नेस में डालूँ, किसी में उसका 5 लाख बनाऊँ। ये हमारी कम्युनिटी है सर। हम बच्चों को टिकटॉक पे नाचना नहीं सिखाते, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाते। हम उनको उनके पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं। और आपको इस चीज़ की बड़ी खुशी होगी कि, और आपको होनी चाहिए, अभी भी होनी चाहिए कि मेरी जो बच्चा है वो बाकी बच्चों जैसा नहीं है। वो चाहता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, वो चाहता है कि मैं अपने माँ-बाप का बोझ कम करूँ, वो चाहता है कि मैं उनका सहारा बनूँ। नहीं तो आप खुद देखते हैं आँखों के साथ, बाहर आप जाते होंगे, लड़के विलिंग कर रहे होते हैं, लड़कियाँ फ़ुज़ूल में कभी इधर कभी उधर जा रही होती हैं। कोई पता ही नहीं है, अपने मुस्तक़बिल की किसी को परवाह ही नहीं है। फिर बाद में क्या होता है, रुसवाइयाँ होती हैं, ज़लील होते हैं, माली तौर पे तंग हो रहे होते हैं। तो यही तो एज होती है, या तो बच्चा इस उम्र में बिगड़ जाता है या वो अपना मुस्तकबिल बना लेता है। मैं भी इनकी एज का हूँ, 21 साल का हूँ सर। मेरी बातों से, मेरे देखने से या मेरी कंपनी से आपको लग रहा होगा कि यार माशाल्लाह से बच्चा तो बहुत अच्छा है। यही चीज़ें होती हैं, ये महफ़िल ही होती है सर जो बच्चे को ख़राब भी कर देती है, जो उसको बना भी देती है। ठीक है? जो उसके आस-पास के लोग होते हैं, उसके सर्कल के लोग होते हैं। तो अगर ये एक बिज़नेस माइंडसेट वाले लोगों के पास जाएँगी, तो इंशाल्लाह इनका भी बिज़नेस का माइंड ही डेवलप होगा। अच्छा चलो, इंशाल्लाह हम सोचते हैं फिर जो है ना आपसे रब्ता कर लेंगे। हाँ, नहीं अभी तो ईद आ रही है, ईद के बाद जो इसकी कीमत है ना वो कोर्स की बढ़ जाएगी। तो सर सोचिएगा ना, मुझे अभी क्लियर कट बता दें, और 2-3 पर्सन हैं, मैं उनको जॉइन करवा देता हूँ। अभी तो वैसे भी डिस्काउंट लगा हुआ है। हाँ, अगर आपने पैसे वगैरह अरेंज करने हैं तभी बता दें, उसका कोई इशू नहीं है, फिर सीट मैं आपके लिए रखवा दूँगा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग जॉब ढूँढ रहे होते हैं, काम ढूँढ रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा डाटा आता है। रोज़ लोग आते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं। तो फिर उनमें से किसी ऐसे बंदे को हम दे देंगे जो ज़्यादा डिज़र्व करता होगा। सही है, ठीक है आपकी बात है, लेकिन आपने जो बातें की हैं मैं उसके बारे में पहले सोचूंगा, फिर मैं तो डिसीजन लूंगा। जी सर, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो अभी ईद का दिन भी है, कोई बात नहीं, जो पैकेज महंगा होता है उसकी कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन असल में चीज हकीकत होनी चाहिए, वो असल तो ये इशू है। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ कि आपका पैकेज जो आप कह रहे हैं ईद के बाद महंगा हो जाएगा, उसका हमें इशू नहीं है, हो सकता है 500 महंगा कर देंगे। सर 45,000 का होना है, अभी 15,000 का है। अच्छा, डबल करेंगे। नहीं सर, पता क्या चलो है, सही है, ठीक है, लेकिन पता क्या है, फिर भी हम जो है ना वो सोच समझ के ये हाँ जी इशू बिल्कुल, लेंगे, क्योंकि हमें जी सर बिल्कुल। इससे पता क्या है, इत्मीनान नहीं होगा उतनी देर हम नहीं जो है ना मुद्दा हाँ जी इसको सर लेके बिल्कुल, अच्छी बात है कि एकदम से फ़ैसला नहीं करना चाहिए। यही तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों की खूबसूरती होती है ना, कि वो अच्छी तरह से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और फिर फ़ैसला लेते हैं। यही तो, इसी इसी को तो सियाना बंदा कहते हैं। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा जी, शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। आपका और कोई सवाल है सर? नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।